नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुनाह साजिश में। आज की कहानी एक ऐसे अवैध संबंध के बारे में है जिसने शादी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। अपने पाप को छुपाने के लिए एक पत्नी ने ऐसा जुर्म किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल गुनाह साजिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए आज की घटना शुरू करते हैं। आज की कहानी मुंबई के भिवंडी से है। भिवंडी के काश रेती मंदिर रोड पर कलहर नाम की एक जगह है, वहीं पर ओम साई अपार्टमेंट है। इसी अपार्टमेंट में शेखर अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। शेखर की उम्र लगभग 27 साल की थी और उसकी पत्नी की उम्र लगभग 25 साल की थी। असल में दोनों बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे। शादी के बाद शेखर अपनी पत्नी को लेकर भिवंडी आ गया था। साई अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। 7 अगस्त 2024 को आधी रात को अचानक शेखर के मोबाइल से उसके भाई के व्हाट्सएप पर एक मैसेज जाता है। मैसेज में लिखा था कि शेखर और राधा 3-4 दिनों के लिए रिश्तेदारों से मिलने पुणे जा रहे हैं। ये खबर शेखर को भाई को थोड़ी अजीब लगी क्योंकि शेखर और राधा के परिवार से कोई पुणे में नहीं रहता था। उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे जो कि पुणे में रहते हो। मैसेज को देखकर शेखर के भाई को शक हुआ और वह तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जांच करने का फैसला किया। वह शेखर के घर गया। शेखर के भाई ने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। उसने शेखर और राधा के फिर भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों का मोबाइल फोन बंद आ रहा था। उसने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन सबने यही कहा कि हमें कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए हैं। शेखर के भाई को अब कुछ गड़बड़ का शक होने लगा। वह तुरंत ही पास के नारपोले पुलिस स्टेशन में जाकर अपने भाई और भाभी की गुमशुदगी का शिकायत दर्ज करवाया और साथ ही साथ पुलिस को बताया कि शेखर और राधा के घर पे ताला लगा है और दोनों के मोबाइल फोन भी बंद आ रहे हैं। साथ ही साथ उसने पुलिस को यह भी बताया कि मैंने पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं और मुझे मैसेज आया और जिसकी वजह से मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। दोनों की 2-3 महीने पहले ही शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार अपनी बीवी को लेकर शेखर मुंबई आया था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए फौरन पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस की टीम ने शेखर के घर की जांच की और आसपास की जगहों में भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उन दोनों को नहीं देखा था। पुलिस को शक हुआ कि यह मामला एक सामान्य गुमशुदगी का नहीं है, एक गंभीर अपराध भी हो सकता है। पुलिस ने बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने का फैसला किया। पुलिस ने जब बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उन्हें पता लगा कि 7 अगस्त 2024 की आधी रात को एक युवक को देखा गया जो कैमरे की दिशा बदलने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद राधा को एक बड़ा सा सूटकेस लेकर जाते हुए भी देखा गया जो कि बहुत ही संदिग्ध बन गया। पुलिस ने बिल्डिंग के निवासियों को सीसीटीवी की फुटेज दिखाई और उनसे पूछा कि क्या वह इस युवक को जानते हैं जो 7 अगस्त की आधी रात को फुटेज में देखा गया था। पुलिस ने निवासियों से यह भी जानना चाहा कि क्या वह इस युवक के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं, जैसे उसका नाम, पता या कोई और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो इस मामले में उनकी मदद कर सकता है। निवासियों ने फुटेज को ध्यान से देखा और बताया कि यह युवक तो अनुभव है जो शेखर के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में किराए पे रहता है। यह जानकारी पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस युवक की पहचान अब हो गई थी और पुलिस की जांच को सही दिशा भी मिल गई। पुलिस ने बिल्डिंग के निवासियों से अनुभव के मोबाइल नंबर भी ले लिया और उस नंबर को सर्विलांस पे डाल दिया और पुलिस ने उसके मोबाइल की डिटेल्स भी निकलवानी शुरू कर दी। पुलिस को अनुभव के मोबाइल की डिटेल से यह पता चला कि उसने एक कार ड्राइवर से संपर्क किया था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उस ड्राइवर को थाने बुलवाया और उससे पूछताछ की। पुलिस ने ड्राइवर से सवाल किया कि उसने 7 अगस्त 2024 की रात को एक महिला और एक युवक को कहाँ छोड़ा था। ड्राइवर ने बताया कि उसने अनुभव और राधा को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। इस जानकारी के बाद पुलिस को समझ में आ गया कि अनुभव और राधा साथ में है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि शेखर का क्या हुआ और अब वह कहाँ है। पुलिस की एक टीम तुरंत लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर जाकर पूछताछ की। तब पता चला कि वे लोग गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन से गए हैं। अब यह पता चल गया था कि दोनों गोरखपुर गए हैं,
लेकिन यह पता नहीं था कि गोरखपुर की कौन सी जगह जाने वाले हैं। अनुभव का फोन तो सर्विलांस पे था ही। मोबाइल फोन के लोकेशन से पुलिस सहायक पुलिस निरीक्षक विजय मोड़े एक पुलिस टीम के साथ स्थानीय पुलिस की मदद से लखनऊ गए और एक कार्रवाई की। जाल बिछाकर अनुभव और राधा को गिरफ्तार कर भिवंडी लेकर आए। गिरफ्तारी के बाद शेखर के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शेखर अब इस दुनिया में नहीं है और उन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। पूछताछ में एक और कहानी सामने आई जिसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। पहले तो यह कत्ल कैसे किया गया इसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। 6 अगस्त 2024 की रात को अनुभव और राधा ने मिलकर शेखर की हत्या की। हत्या के बाद उन्होंने शेखर के शव को एक बड़े से सूटकेस में भर दिया। इसके बाद उन्होंने रात के समय एक कार को ऑनलाइन बुक किया और ड्राइवर से कसौली खाड़ी तक ले जाकर जाने को कहा। जब कार खाड़ी के पास पहुंची तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि क्या आप इस सूटकेस को खाड़ी में फेंक सकते हैं, इस काम के लिए हम आपको पैसे देंगे। ड्राइवर ने भी हामी भर दी और कुछ दूर जाकर ड्राइवर ने सूटकेस से भरे शव को खाड़ी में फेंक दिया। ड्राइवर को पैसे देने के बाद अनुभव ने कार दोबारा ऑनलाइन रजिस्टर करवाया और उसी कार को लेकर लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन पहुंच गया। इस कॉल से पुलिस ड्राइवर तक पहुंची थी और फिर कातिल तक। अब सवाल यह था कि आखिर शेखर की हत्या क्यों हुई, इस हत्या के पीछे का मोटिव क्या था। शेखर उसकी पत्नी राधा मिश्रा बिहार के मधुबनी के रहने वाले थे। यह तो मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बताया था। इनकी शादी 2-3 महीने पहले हुई थी। शेखर भिवंडी में काम करता था तो शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर भिवंडी आ गया। ओम साई अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पे लिया और वहां रहने लगा। अनुभव पांडे भी ओम साई अपार्टमेंट के एक फ्लैट में किराएदार के रूप में रह रहा था। ठीक एक दूसरे के सामने दोनों का फ्लैट था और एक दूसरे के सामने दोनों रहते थे। शेखर मिश्रा और अनुभव एक दूसरे को जानने के बाद दोस्त बन गए। उन दोनों का एक दूसरे के घर में काफी आना जाना शुरू हो गया। शेखर मिश्रा की पत्नी राधा बहुत ही खूबसूरत। पहली बार जब अनुभव ने उसे देखा तो वह उसकी खूबसूरती से आकर्षित हो गया। जैसे ही उसकी नजर राधा से मिली, अनुभव को एहसास हुआ कि उसका दिल राधा के लिए धड़कने लगा है। राधा की हंसी, उसकी बातें और उसकी खूबसूरती ने अनुभव को ऐसा महसूस कराया जैसे वह धीरे धीरे उसे प्यार करने लगा हो। राधा की छोटी छोटी बातें और उसकी प्यारी मुस्कान ने अनुभव के दिल को छू लिया। लेकिन धीरे धीरे राधा और अनुभव के बीच एक खास रिश्ता पनपने लगा। राधा की खूबसूरती और उसकी मासूमियत ने अनुभव को अपनी ओर इस तरह आकर्षित किया कि दोनों के बीच एक अवैध संबंध स्थापित हो गए। जब दोनों की नजरें मिली तो ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के दिल में अदृश्य तार जुड़ रहे हो और धीरे धीरे उन दोनों के बीच का प्यार इतना गहरा हो गया। यही वजह थी कि अनुभव राधा के पास ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगा और उसे जानने की कोशिश करने लगा। इस तरह एक साधारण मुलाकात ने उन दोनों के बीच एक खास रिश्ता शुरू कर दिया। इस तरह की नजदीकियों ने शेखर को अनजान नहीं छोड़ा। उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा कि राधा और अनुभव के बीच कुछ तो अलग खिचड़ी पक रही है। शेखर ने महसूस किया कि राधा और अनुभव के बीच किसी तरह का करीबी दोस्ती का रिश्ता है जो उसे पहले कभी नजरअंदाज कर दिया था। इस खुलासे से शेखर को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके मन में कई सवाल पनपने लगे। अपनी पत्नी और दोस्त के बीच अवैध संबंधों को लेकर वो बहुत ही परेशान हो गया। घर में जब यह बात खुली तो शेखर और राधा के बीच टकरार और झगड़े शुरू हो गए। यह झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना गंभीर हो गया कि अनुभव का घर आना जाना पूरी तरह से अब बंद हो गया। राधा और अनुभव के बीच की करीबी दोस्ती ने शेखर को इतना नाराज कर दिया कि वह हर तरह से अनुभव से संपर्क तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब घर में सब कुछ बदल गया और शेखर का मन भारी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी शादी को कैसे बचाए या इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। लेकिन एक दिन वह ऑफिस से जल्दी आया और जब शेखर अचानक घर लौटा और उसने दरवाजा खोलकर अंदर गया तो राधा और अनुभव को ऐसे आपत्तिजनक स्थिति में एक साथ देखा। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे और यह नजारा देखकर शेखर का खून खौल उठा और शेखर ने आग बबूला होकर कमरे में घुसते ही वो दोनों पे काफी नाराज हो गया। राधा और अनुभव जो शेखर की प्रतिक्रिया से पहले ही डर चुके थे, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे एक खतरनाक फैसला कर लिया। शेखर को काबू में करने के लिए राधा और अनुभव ने अचानक उसे पकड़ लिया।
शेखर ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों ने मिलकर उसे काफी जोर से जकड़ रखा था। शेखर के गुस्से और संघर्ष के बीच राधा ने पास ही पड़ी कोई भारी सी चीज उठाई और अनुभव की मदद से शेखर पे हमला कर दिया। शेखर ने खुद को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन राधा और अनुभव के सामने उसकी एक न चली। राधा एक तेज धार हथियार से शेखर के ऊपर हमला किया। अंत में दोनों ने मिलकर शेखर की हत्या कर दी। अब उन्होंने एक भयानक अपराध तो कर दिया था। इससे बचने के लिए और सबूत मिटाने के लिए और शेखर के शव को ठिकाने लगाने के लिए खतरनाक कदम उठाना पड़ा। उन्होंने शेखर के शव को एक बड़े से सूटकेस में डालकर उसे खाड़ी में फेंक दिया। फिर अपने काम को अंजाम देने के बाद वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए, लेकिन पुलिस के हाथों से बच न सके। राधा और अनुभव का यह जुल्म उन्हें भले ही कुछ समय के लिए बचा ले, लेकिन कानून के लंबे हाथ अंततः उसे पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले की अच्छे से जांच की। जांच करने के बाद पुलिस ने तकनीकी जानकारी और पीड़ित सदस्यों से बातचीत के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में राधा और अनुभव पर भारतीय दंड संहिता धारा 103 हत्या और 238 सबूत मिटाने के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला भी कोर्ट में चल रहा है। अब उनकी जिंदगी जेल में सलाखों के पीछे ही कटेगी, जहां वो अपने किए की सजा काटेंगे। इस तरह एक मासूम रिश्ते ने खूनी मोड़ लिया और दोस्ती ने विश्वासघात का रूप लिया। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि दर्द और पीड़ा की भी है, जो रिश्ते की आड़ में छिपे छल और धोखे से जन्म लेती है। दोस्तों, उनके किए गए अपराध की सजा तो उन्हें कानून दे देगी, पर आपके अनुसार से ऐसे घिनौने अपराध की क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल गुनाह या साजिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।